और सर यदि बच्चा जो है वो नर्सिंग किया हुआ है या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12th किया है, तो यदि वो बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है या बीएससी नर्सिंग कर लेता है या वो प्लेन बीएससी करता है, तो क्या वो एग्रीकल्चर टीचर भी बन जाएगा? बिल्कुल बन, है ना, और नर्सिंग टीचर भी बन सकता है। हाँ, तो यदि सर वो 12th एग्रीकल्चर से किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बीएससी एग्रीकल्चर करेगा, एमएससी एग्रीकल्चर करेगा, तो उसके बाद में वो टीचर बन जाएगा। हाँ, वो टीचर बन सकता है और एक टीचर बनेगा एग्रीकल्चर से जी। और यदि वो नर्सिंग का कोर्स किया है तो वो नर्सिंग टीचर बन जाएगा जी। और यदि वो नॉर्मल 12th किया हुआ है, ठीक है, मैथ्स बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स कॉमर्स से, तो वो भी टीचर बन सकता है। मतलब टीचर के लिए है कि भाई आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और बीएड कर लीजिए, है ना। और सर इसमें बेसिक सैलरी कितनी मिलती है प्राइमरी टीचरों को? प्राइमरी टीचरों को लगभग बेसिक स्टार्ट होता है 22,000 से जी। और वर्ग 2 में जो मिडिल स्कूल टीचर है जी, ग्रेड पे मतलब बेसिक सैलरी रहती है उनकी 34,400 के आसपास, और वर्ग 1 की 36,200 से स्टार्टिंग से। और सर जैसे अपने करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो लगभग हाईएस्ट सैलरी कितनी पहुंच जाती है? अधिकतम तो इसकी सर 1,20,000 अधिकतम सैलरी पहुंच जाती है। और उसके बाद वो जो अलाउंसेस रहेंगे जो बेसिक रहेगा उसका अलाउंसेस अलग से रहेगा जी। और सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिलती है सर? सरकारी सुविधाओं में खैर यहाँ तो मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मतलब एमपी बोर्ड में ज़्यादा तो नहीं है, एचआरए वगैरह मिलता है जी, ये रहता है। और जैसे एनपीएस कटता है अभी जी पेंशन के रूप में जी, तो जैसे हमारा 10% कट रहा है तो 14% सरकार की तरफ से भी मिल रहा है जी जी। अभी। और नए पेंशन स्कीम एक और आने वाली है जी, यूपीएस करके जी, तो उसमें थोड़ा सा और बदलेगा। तो सर बच्चे यदि टीचर बनना चाहें तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? टीचर बनना है तो सबसे पहले तो उनको अपना जो लक्ष्य पहले ही निर्धारित करना होगा कि हाँ मेरे को टीचर बनना है जी। तो उसके साथ साथ फिर उसको जो पढ़ाने से रिलेटेड गतिविधि है उसमें भी प्रैक्टिस करते जाए। उसके साथ साथ वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी मुख्य रूप से वो एनसीईआरटी की बुक्स जो है 6वीं से 12वीं तक की जी, इनको अपना आधार बनाएं, इसको लेकर वो चलते रहें तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। जी। हमने जाना है सर, ठीक है, मनोज पाल सर से कि भाई आप टीचर कैसे बने। तो आप, ठीक है, यदि इन सभी स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भविष्य में टीचर बन सकते हैं। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, साथ में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में यदि आप, ठीक है, बीएड कर लेते हैं तो आप वर्ग 1 के टीचर बन सकते हैं। मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सर मास्टर डिग्री कंपलसरी रहेगी ना वर्ग 1 के लिए? वर्ग 1 के लिए मास्टर डिग्री और उसके साथ बीएड ना। और बीएड यदि आपने किया है, मास्टर डिग्री किया तो वर्ग 1, और यदि केवल ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है तो वर्ग 2, और 12th प्लस डीएड किया है या डीएलएड किया है तो वर्ग 3। और सर यदि कोई नवोदय का टीचर बनना चाहता है या केंद्रीय विद्यालय का, तो इसके लिए कुछ अलग से और कुछ रहेगा क्राइटेरिया? केंद्रीय विद्यालय के फिर अलग से एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीटेट होता है जी। सीटेट में फिर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड ये होता है। प्राइमरी टीचर के लिए पेपर फर्स्ट होता है जी। फिर उसमें जैसे मिडिल स्कूल का है तो 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होते हैं जी। तो सेकंड के माध्यम से मिडिल स्कूल टीचर बन सकता है। और वर्ग 1 में यदि जाएगा तो उसके लिए पीजीटी होता है जी। तो पीजीटी उसके साथ साथ उसको बीएड मतलब यही कोर्स की अनिवार्यता यही रहेगी बीएड वगैरह जो है। और यदि कोई सर जैसे प्रोफेसर बनना चाहे तो उसके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगा? कॉलेज के प्रोफेसर किसी भी सब्जेक्ट के, आर्ट्स कॉमर्स के लिए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, वो स्टेट का सेट का एग्ज़ाम इनके क्वालिफाई होना चाहिए या यूजीसी नेट इनकी पात्रता निभा रहे हैं जी। तो ये सारी जानकारी हमने जाना है। तो थैंक यू सो मच सर आपका हमें गाइडेंस देने के लिए जी, धन्यवाद।